हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे घातांक करने के प्रश्नों की। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 को भाग करना है 5 की पावर 8 से, तो उसका मान क्या होगा। क्लियर है। सबसे पहले मैं इसका कुछ नियम बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे लिखा हुआ है ए की पावर m, ठीक है, गुणे ए की पावर n, तो ये किसके बराबर होगा। जब आपका बेस समान है तो बेस ले लेंगे। क्लियर है। जब बेस समान है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाती है। क्लियर दोस्तों, तो पावर को जोड़ लेंगे m प्लस n। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे a की पावर m बटे में a की पावर n है, ठीक है, a की पावर m बटे में a की पावर n है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए a की पावर m रहेगा, ये भाग में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब ये जो पावर है दोस्तों आपकी क्या है, प्लस में है। ए की पावर जो n है प्लस में है, ऊपर आके क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस की हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेस आपका क्या है, समान है, तो ए आ जाएगा। अब ये पावर प्लस की है, ये वाली पावर माइनस की है, तो प्लस में से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो घातांक करनी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये जो संख्या दे रखी है किस फॉर्म में दे रखी है, इसी फॉर्म में दे रखी है। क्लियर दोस्तों, देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है। बेस आपका दो को क्या है, समान है। जब बेस समान है तो बेस ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ही बेस समान था, यहाँ पर बेस समान था, तो हमने बेस ले लिया। जब आपका गुणा में दे रखा है बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाती है। यहाँ पर देखिए बेस आपका समान है, गुणे में दे रखा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, भाग की कह रहा है, कितने से भाग देना है, 5 की पावर 8 से भाग देना है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था ए की पावर m बटे में ए की पावर n होगा। बेस आपका समान है, ये a5 हो गया, यहाँ भी a5 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 की पावर 11 हो जाएगा। अब ये भाग में हो, ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। पावर दोस्तों आपकी क्या है, प्लस में है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर समझाई है आपको। इस चीज़ को दोस्तों आप समझ जाएंगे तो घातांक करनी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बेस आपका दोस्तों क्या है, समान है, तो समान बेस है तो बेस ले लेंगे। क्लियर है। क्या कहती है कंडीशन, पावर जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस की पावर है, तो 11 में से पावर को घटा देंगे। 11 में से 8 घटेगा, 3 बचेगा। अब 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। ये हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है, 125 डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। क्लियर है। और इसको करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो नियम बताए हैं, ये भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका √4/3 माइनस का √3/4 का मान आपसे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है वो 4 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। ठीक है, पूरे के ऊपर रूट है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे अलग अलग लिख सकते हैं दोस्तों, √4/3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर है, लिख लिया। माइनस ऐसे ही इसको लिख लीजिए √3/4। ये दोस्तों आपने क्या कर दिया, इसको लिख लिया। क्लियर है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाली संख्या का क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 गुणे √4 हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये √4 है, ये √4 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, 4 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए जब भी मल्टीप्लाई होता है √4 है और फिर √4 का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो रूट कट जाएगा, 4 मिलेगा आपको। तो ऐसे यहाँ पर रूट कट गया, 4 मिला। माइनस का साइन है, माइनस ले लो। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। क्लियर दोस्तों। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से माइनस कर देंगे 3 को, 1 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे करनी को। √4 का मान क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, और √3 है तो आप यहाँ पर √3 लिख लीजिए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है, चाहे इसे बाद में लिख लो चाहे पहले, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 1 के बटे में क्या है, 2√3 ऐसे लिख लेंगे। तो 1/2 √3 किस ऑप्शन में है,
डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जो संख्या मल्टीप्लाई में है उसे चाहे बाद में लिख लो चाहे पहले। जैसे मैं बताऊं 5 × 2, 2 आपका मल्टीप्लाई में है, 2 बाद में लिखा हुआ है, इस 2 को आप पहले लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान उतना ही रहेगा। 5 दूनी 10, 2 पच्चे 10, मान उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई वाली संख्या को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको जितना कठिन लग रहा है ये क्वेश्चन उतना ही क्या है, आसान क्वेश्चन है। के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका नियम बता देता हूँ क्या तरीका रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए है, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा ए हो गया। ए की पावर दोस्तों क्या हो गई, ये हमारे ए की पावर इतनी रखी है, हमने इसको मान लिया एम। फिर इसके ऊपर दोस्तों क्या है, एक और पावर है -2, इसको हमने क्या मान लिया एन। इसके ऊपर एक और पावर माइनस का है, इसे क्या मान लिया एल। मतलब ये है ए के पावर जितनी पावर होती जाएंगी उतने ही क्या है गुणा होता जाएगा। पावर का क्या होता जाएगा दोस्तों, आपस में गुना होता जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। एक बात को और समझिए, जैसे मान लीजिए -2 है और -2 की पावर 2 है। क्लियर है। और एक आपका -2 है और 2 की पावर कितना है 3। तो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, माइनस की संख्या है और उसकी पावर यदि सम है तो आंसर कितना आएगा, सम। जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पर 2 का क्यों कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो ये -8 आएगा। कैसे आएगा, देखिए -2 है, 2 का स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर कैसे होगा, -2 गुणे -2, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, इसलिए +4 आएगा। इस माइनस का 2 का क्योंकि कैसे लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो माइनस माइनस का गुणा पहले कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस। 2 दूने का 4, ये +4 आ गया। फिर +4 का गुणा -2 से होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस का जब, क्योंकि तीनों संख्या माइनस में है, -2 -2 -2, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। फिर प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से होगा तो आंसर माइनस में आएगा। इसीलिए समझा रहा हूँ, यदि आपका जो पावर है वो सम है तो प्लस में आंसर आएगा, पावर यदि विषम है तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। संख्या क्या दे रखी है दोस्तों, आपको 1/2 दे रखा है। क्लियर है, 1/2 आपको 2 दे रखा है। अब क्या है दोस्तों, ये पावर दी गई है तो पावरों को क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, पावर के क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए ये पावर कितनी है, -2, ये पावर कितनी है, -1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। माइनस माइनस की संख्या का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, किसका, प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 से होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो पावर कितनी होगी, इसकी पूरे की पावर होगी 4। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों पावर कैसी है, पावर है आपकी सम। मैंने क्या बताया, पावर जब सम रहेगी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है। तो देखिए 1 की पावर 4 हो गई और 2 की पावर भी कितनी हो गई, 4। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 की पावर 4 का मान कितना रहेगा, 1 के ऊपर दोस्तों कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा। क्लियर है। अब 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मान होगा 16। तो 1/16 आ गया आपका सही आंसर। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, मैंने आपको ये पूरा तरीका समझाया है, इसलिए आपको लॉन्ग लग रहा होगा। क्लियर है। लेकिन आप एक बार तरीका सीख गए तो एक ही लाइन में 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। 1/16 पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3√2 की पावर 4 √2 की पावर -5 √2 की पावर 6। इसका मान आपसे पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं इसका तरीका आपको ऐसा बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। क्लियर है। पीछे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। अब 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 की पावर 6 का मान होता है 64। तो ये क्या हो गया दोस्तों, √64 हो गया। क्लियर है, √64। अब √64 का मान कितना होता है दोस्तों, अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, इस 8 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। क्लियर दोस्तों, हमने क्या लिया, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्लियर है, 2 की पावर हमने 3 लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस अंडर रूट पूरे का मान कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात।
अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, क्लियर है, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको सीधा सीधा लिख के चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे 3√2⁴, क्लियर है, 2⁴ बचा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा 2⁻−5 को, क्लियर है, 2⁻−5 को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 2⁻−5, इसका पूरे का मान कितना आया था, इसका पूरे का मान आया है 2⁻3। अब देखिए बेस आपका समान है, जब बेस आपका समान है तो मैंने क्या बताया, पावर जुड़ जाती है। तो बेस समान है तो बेस ले लेंगे। पावर यहाँ पर -5, यहाँ पर 3, तो -5 में से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, -2। के लिए दोस्तों समझ में आ गई बात। हमने ये भी सॉल्व कर लिया, रूट सॉल्व नहीं किया है दोस्तों, इतना ही लिख के सॉल्व किया है, 2⁻−5, 2⁻−5। तो ये कितना आ गया, इसको जब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो अंडर रूट में दोस्तों कितना आ गया, 2⁻−2। यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना आ गया, 2⁻−2। के लिए दोस्तों जो 2⁻3 था वो भी हमने यहाँ पर रख के सॉल्व कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया था 2⁻3 आया था, 2⁻3 रख के हमने इसमें सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 3√2⁴, क्लियर है, इनटू। अब देखिए दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, रूट है, यहाँ पर क्या है, -2। तो देखिए रूट से ये पावर कट जाएगी, क्लियर है, रूट से ये पावर कट जाएगी, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो क्या बचेगा, 2⁻−1 बचेगा। क्लियर दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें पूरा। अब देखिए यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 2 है, बेस क्या है, समान है। जब बेस समान है तो पावर भी क्या होंगी, समान हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 में से 1 घट जाए, यदि यहाँ पर प्लस की पावर होती तो 4 में 1 को जोड़ देते। अब माइनस की है तो 4 में से 1 को घटाना पड़ेगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना दे रखा है दोस्तों, 2⁻3 दे रखा है, क्लियर है। इस 3 का मतलब क्या है दोस्तों, इस 3 का मतलब क्या है, 3 रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1/3 है। इस 3 रूट का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया। 3 से 3 कट गया, 2⁻1 बचेगा। 2⁻1 का मान कितना हो गया, 2 होता है। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर 2। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि √4 n बराबर 1024 हो तब n का मान होगा। n का मान दोस्तों पूछा गया है, n आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, पावर में दिया गया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 लिखा हुआ है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2⁻2 भी तो लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻2, क्लियर है। और इसकी पावर क्या है, n, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 2n हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसके पूरे पे क्या है, अंडर रूट है। इस 4 को हम 2⁻2 भी लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या है, n, तो इसकी पावर n रखेंगे तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बराबर इस 1024 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस हमने 2 बना लिए, यहाँ भी 2 बनाइए, तो 2 की पावर कितनी होती है, 1024, 2 की पावर 10 रखेंगे दोस्तों, 1024 होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ तक तो कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो गया, 2 की पावर दोस्तों की ये क्या है, आपकी 2n है। और इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। क्लियर है, इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो 2 से दोस्तों ये 2 कट गया। क्लियर है, क्या बचा, 2 की पावर n बचा, बराबर इधर कितना है दोस्तों, इधर 2 की पावर 10 है। क्लियर है। अब देखिए बेस आपका समान है, बेस बराबर है। जब बेस बराबर है दोस्तों तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। यदि बेस गुणा में होता है, देखिए समझिए, यहाँ पर 2 की पावर n है और यहाँ पर 2 की पावर 10 है। बेस क्या है, बराबर है, तो पावर ही बराबर। अगर यही बेस आपका किस में उल्टा, मल्टीप्लाई में होता, बेस आपका मल्टीप्लाई में होता और यहाँ पर 2 की पावर n, यहाँ पर 10। जब बेस मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाती है, तो पावर जुड़ जाती है आपकी, 2 की पावर n + 10 हो जाता। अब बेस बराबर होता है तो पावर ही बराबर हो जाती है, तो n बराबर 10 हो जाएगा। तो n का मान आपसे पूछा गया था, 10 आ गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका a की पावर b प्लस सी की होल पावर b माइनस सी, एक्स की पावर c प्लस a की होल पावर c माइनस ए, एक्स की पावर a प्लस b की होल पावर a माइनस b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका चक्रीय व्यंजक। क्या है दोस्तों, ये आपका चक्रीय व्यंजक है। चक्रीय व्यंजक है, कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। b c a, यहाँ पर क्या है b है, यहाँ पर क्या है c है, यहाँ पर क्या है a b c, 3 अक्षर है। क्लियर है, 3 अक्षर है। फिर चेक कीजिए, पहले वाला हमने मिला लिया, फिर दूसरा वाला मिलाइए c a b, यही 3 शब्द रिपीट हुए हैं। फिर पावर में मिला लीजिए आप, b c a, यही 3 शब्द रिपीट हुए हैं। c a b, यही 3 शब्द रिपीट हुए हैं। यहाँ अंदर पावर रखी गई है तब भी, और होल पावर रखी गई है तब भी, यही 3 शब्द आपके रिपीट हुए हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, चक्रीय व्यंजक। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वो होता है चक्रीय व्यंजक, और चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। इसे याद कर लेना, डायरेक्ट ही आप आंसर कर देंगे, मौखिक बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा 1 होता है दोस्तों। ये आपको चक्रीय व्यंजक दिया गया है, और चक्रीय व्यंजक का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए 1। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2√2, 3√3, 4√4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। क्लियर दोस्तों, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, कैसे पहचानेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ये क्या दे रखा है, 2 3 4, तो यहाँ पर आप क्या करिए 2 3 4 लिख लीजिए। इनका क्या करेंगे दोस्तों, आप LCM ले लीजिए। 2 3 4 है ना, 2 3 4 का आप क्या करिए LCM ले लीजिए। 2 3 4 का LCM दोस्तों कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इन्हीं का तो आपने LCM लिया है। अब 2 से काट दीजिए, इस 12 को कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 2 की पावर 6। 3 से काटिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 3 की पावर 4। 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 4 की पावर 3। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। 2 3 4 का हमने क्या किया, LCM ले लिया। क्लियर है, 12 आया। 2 3 4 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे जितनी बार कटेगा उसे उसकी पावर रख दीजिए। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 12, 6 बार, तो पावर 6। 3 से कटेगा 4 बार, पावर 4। 4 से कटेगा 12 3 बार, तो पावर 3। अब 2 की पावर 6 का मान दोस्तों कितना होता है, 64 होता है। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 होता है। और 4 की पावर 3 का मान क्या होता है, 64। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जो सबसे बड़ा दिखा रहा है दोस्तों वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या होगी 81। 81 किससे निकल के आया, 3 की पावर 4 से, बीच वाली संख्या से, मतलब इससे निकल के आया। तो ये होगी दोस्तों आपकी बड़ी संख्या 3√3, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।